अध्यक्ष जी, यहाँ सूखे को लेकर के जो चिंता व्यक्त की गई है उसमें मैं और मेरा विभाग ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इसमें ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और है, और उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। रात दिन हम सब इस बात की चिंता कर रहे हैं। आपको सदन के जानकारी के लिए आपकी अनुज्ञा से मैं कुछ आंकड़े सदन को देना चाहूँगा कि जहाँ तक नलकूपों का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार इस बात को कहा है और विशेष रूप से अभी कल परसों ही इस बात को कह रहे थे कि सूखे की परिस्थिति में ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग एक साथ मिलकर के काम करें। उस दृष्टि से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपको कुछ फिगर में अगर दूं तो पिछले साल अप्रैल से योगी 2 जो गवर्नमेंट आई उसके बाद से 86,425 नलकूपों के लिए कनेक्शन दिए गए। मात्र इस साल की बात करूं तो 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी 14,000 से ऊपर कनेक्शन हम लोगों ने नलकूपों के रिलीज किए हैं। कुल कनेक्शन की अगर बात करूं तो इन्हीं 4 महीनों में राज्य में 4,44,434 नए कनेक्शन हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने 1 लाख से ज़्यादा कनेक्शन हम लोग रिलीज कर रहे हैं और वो गति हमारे झटपट पोर्टल पे अब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ जो चिंता व्यक्त की गई कि लोगों को कनेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, ये बात अब उतनी पुरानी बात हो गई है। वर्तमान में ये प्रक्रिया बहुत आसान कर दी गई है और लाखों लोग, जैसा मैंने कहा, कि प्रति महीने कनेक्शन ले रहे हैं। एक फिगर और आप सबकी जानकारी के लिए कि जैसा कि यहाँ माननीय उमाशंकर जी ने कहा भी कि गर्मी की वजह से हर क्षेत्र में बिजली की मांग बढ़ी है और ये मांग, माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य नहीं बढ़ी है, बहुत अप्रत्याशित रूप से, ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। मैं एक फिगर बताऊं तो 2012 से 17 के वर्षों में जो वार्षिक पीक डिमांड थी उसका एवरेज 12,000-13,000 मेगावाट हुआ करता था। जो मैक्सिमम हुआ था वो 2016-17 में 16,000 तक गया था। उसके पीछे के वर्षों में 12, 13, 14 रहा था। औसत 13,000 था। इस साल जुलाई महीने में जो हमारी पीक डिमांड थी वो 28,824 मेगावाट थी। मतलब उस समय की डिमांड से 2 गुना से भी ज़्यादा, माननीय अध्यक्ष जी, हम डिमांड को मैनेज कर रहे हैं इस समय। और इसलिए स्वाभाविक बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर आता है, उसको हम रात दिन उससे भी निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक और फिगर आपको दूं कि 1 अप्रैल 2017 को हमारे राज्य में विद्युत ट्रांसफार्मर्स की संख्या थी 12,07,541। आज हमारे पास जो ट्रांसफार्मर हैं, 6 वर्ष में जो काम हुआ है योगी सरकार के द्वारा, ये देखने लायक है, समझने लायक है। आज हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की संख्या है 26,36,333, मतलब कि 2 गुना से भी ज़्यादा, 6 साल में 2 गुना से भी ज़्यादा हमारे ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ी है। हम जो वर्तमान में जो समस्या है, बिजली ज़्यादा जा रही है, पुरानी थोड़ी व्यवस्था है, उस पर जलने की तार पुराने हैं, वहाँ जर्जर तारों के टपकने की, जल जाने की समस्याएं, ट्रांसफार्मर्स के अधिभारित होने से जल जाने की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन हमारा जो अनुरक्षण का काम है, पिछले साल भी हमने उस पर जोर दिया था। तो कई बार तेल नहीं डालने की वजह से ट्रांसफार्मर जलते हैं, कई बार फ्यूज ठीक नहीं लगाने से जलते हैं। अधिभारित होने का एक बड़ा कारण तो है ही, लेकिन उस पर हमने थोड़ा दबाव बनाया है अपने स्टाफ कर्मचारियों पर। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर जलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पिछले साल भी कम हुए और इस साल उससे भी कम संख्या में, प्रतिशत की अगर बात किया जाए तो कुल ट्रांसफार्मरों की संख्या के सामने इस बार पिछली साल की अपेक्षा 0.55, मतलब लगभग 1%
से थोड़ा कम की क्षमता की संख्या में हमारे ट्रांसफार्मर जले हैं। फिर भी ये चुनौती को हम समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती है और विशेष रूप से उमस की बढ़ती हुई उमस, सूखे की परिस्थिति में हमारे विभाग का काम बढ़ा है। इस साल हम लोगों ने खाली 4 महीने का मैं फिगर दूं आप सबकी जानकारी के लिए, तो हमने जो ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि किया है उसमें 5288 ट्रांसफार्मरों की हमने क्षमता वृद्धि किया है। 801 नए सब स्टेशन हमने इन खाली 4 महीनों का मैं फिगर दे रहा हूं हमने लगवाए हैं। और एबी केबल जो तार जर्जर हैं, जल जाते हैं, टपक जाते हैं, इनकी बात होती रहती है, ऐसी केबल बिछाने का 6845 किलोमीटर की नई केबल हम मात्र 4 महीने का फिगर मैं दे रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में इतनी ज़्यादा काम हुआ है। जब ट्रांसफार्मरों के जलने की बात है, आप बता रहे हैं कि 20 दिन 25 दिन, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक केस हो तो जरूर मेरे ध्यान पे ले आवें। मैं इसका प्रयास करूंगा उसकी तह तक जाने का कि क्यों इतना समय लगा। वैसे वास्तव में सामान्य रूप से 24 घंटे 48 घंटे की हमारी सूचनाएं हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे खुले मन से कह रहा हूं कि अगर आप, इसीलिए मैंने माननीय अध्यक्ष जी पिछले दिनों हमने जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक गण के साथ, माननीय सांसद गण के साथ हमने अपने विभाग का एक पूरा सम्मेलन की हमने सूचना दिया था। बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेके उनके साथ बैठे भी हैं। और मेरा आग्रह है, मेरे अपने विभाग पे प्रेशर है कि ये ट्रांसफार्मर जो जलने की जो बदलने की जो समयावधि है इसको तुरंत कम किया जाए। हम लोग उसको रात दिन मॉनिटर भी कर रहे हैं और मेरा ऐसा आग्रह है कि 24 घंटे 48 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर भी अगर आपके कहीं ध्यान में ऐसा आया है और अगर कहीं का ऐसा कोई केस है जहां आपने जैसा कहा कि 20 दिन 25 दिन भी लग रहे हैं, तो हमें अवश्य बताइएगा, हम उसकी तह तक जाएंगे। हम और आप मिलकर के इस व्यवस्था को अवश्य सुधारेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इन 4 महीनों में, अप्रैल मई जून जुलाई के 4 महीनों में 94,847 ट्रांसफार्मर हमने जले हुए बदले हैं। तो जलने की संख्या काफ़ी है, लेकिन उतनी ही स्पीड, उतना ही बड़ा प्रयास, उतना ही भगीरथ प्रयास हमारा विभाग जो है बदलने का भी कर रहा है। गर्मी में बिजली की मांग बढ़ी है। माननीय शाही जी ने राजकीय नलकूपों की बात किया, उसमें 34,000 नलकूप है जिनके ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान है। एडीबी की स्कीम में हमारी तार बदलने का काम चल रहा है। एक और बात जो आप सबके संज्ञान में खाली होनी चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम कुसुम C1, जिसके अंतर्गत हम जो किसानों के पंप हैं उनका सोलराइजेशन करते हैं, उनके ऊपर सोलर का से ऊर्जीकृत कर दिया जाए तो उसकी आमदनी भी हो सकती है बाद में चल करके। इसमें जो हमारी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वनटांगिया लोग हैं, मुसहर जाति के, इस तरह के जो पिछड़े हमारे समुदाय हैं, उनके लिए 100% सब्सिडी की योजना है। तो आप कृपा करके आप अपने अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं, उन पंपों को सोलराइज करने में हमारी भी मदद करें और किसानों की भी मदद करें। वैसे ही पीएम कुसुम 2 योजना, जिसमें कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जाता है, उसमें भी हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देने का हमारा प्राविधान है। 90% तक हम लोग सब्सिडी देते हैं। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, किसी क्षेत्र में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और वैसे भी गर्मी के चलते जो बिजली की मांग बढ़ी है, उस पर हमारा निरंतर ध्यान है और रात दिन हम लोग इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग प्रयास